ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। बीते दिनों नगर पालिका स्कूल के मैदान में रखी एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर ठेकेदार के द्वारा स्कूली बच्चों को आग लगाना इसका कारण बताया जा रहा था। तो कोई कह रहा था कि अज्ञात लोगों के द्वारा एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में आग लगाई गई होगी, जिस पर 13 जनवरी को बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे के द्वारा नगर पालिका स्कूल के मैदान में पहुंचकर एस्ट्रोटर्फ के बंडलों का निरीक्षण किया गया और कहा गया कि यह आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को छिपाने और काम को और लेट करने के लिए यह षड्यंत्र पूर्वक इसे जलाया गया है। आपको बता दें कि हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाया जाना है, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ युक्त मैदान का निर्माण करवाया जाना है, जिसको लेकर लाखों रुपए की एस्ट्रोटर्फ के बंडलों को बुलवाकर यहां रखा गया था। कुछ ही दिन पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा इन एस्ट्रोटर्फ के बंडलों का निरीक्षण किया गया था और इन बंडलों को कम गुणवत्ता वाली एस्ट्रोटर्फ पूर्व सांसद मुंजारे के द्वारा इसे बताया गया था और लाने में यह एस्ट्रोटर्फ के बंडल जगह जगह से क्षतिग्रस्त भी हो गए थे, जिसके बाद बालाघाट की विधायक अनुमा मुंजारे के द्वारा भी हॉकी मैदान का निरीक्षण किया गया था और संबंधित निर्माण एजेंसी और ठेकेदार को समय सीमा में हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ युक्त बनाने जल्द से जल्द निर्माण काम खत्म करने की भी बात कही गई थी, क्योंकि हॉकी मैदान का निर्माण दिए गए समय से काफ़ी लेट हो रहा है। इस पर बालाघाट विधायक के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे और कहा गया था कि यदि निर्माण एजेंसी के द्वारा लेट किया जाता है तो वह शांत नहीं रहेगी और विधानसभा में इसको लेकर प्रश्न भी उठाएगी। इसके बाद ही अचानक कुछ दिन पहले एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में अज्ञात कारणों से आग लग जाती है और इसे पूर्व सांसद के द्वारा भी इस आग को षड्यंत्र पूर्वक लगाया जाना भी बताया गया था। इसके बाद पुनः 11 जनवरी को बालाघाट विधायक के द्वारा पुनः 13 जनवरी को बालाघाट विधायक के द्वारा एस्ट्रोटर्फ के बंडलों का निरीक्षण किया गया और उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई, क्योंकि उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित ठेकेदार को कहा था कि वह निश्चित समय सीमा के अंदर काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, किंतु उन्होंने काम को और लेट करने की वजह से षड्यंत्र पूर्वक एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में आग लगवाई गई। वह अनुमा मुंजारे ने यह भी कहा गया कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया है। इसकी वह जांच की मांग भी करती है और उन्होंने कहा कि यदि बंडलों में आग लगवा दी गई है फिर भी वह निश्चित समय सीमा के अंदर हॉकी मैदान का निर्माण चाहती है, चाहे वह आग लगवाए या फिर कुछ भी करे, किंतु हॉकी मैदान को दिए गए समय के अंदर ही इसे बना कर दे। अब वह हॉकी मैदान के निर्माण में लेट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मैंने विगत दिनों आज से लगभग 8 दिन पहले मैंने ये जो यहाँ पे हमारे शहीद चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एस्ट्रोटर्फ हॉकी का जो ग्राउंड बन रहा है, इसका मैंने निरीक्षण किया था संबंधित अधिकारियों के साथ और खेल प्रेमी हमारे भाइयों के साथ में। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी कि ठेकेदार के द्वारा बिना वजह बहुत लेट किया जा रहा है, ग्राउंड को बनाने में देर की जा रही है। और फिर मैं कहूँगी कि इस ग्राउंड के निर्माण के जो ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी हैं और वो कम से कम इस निर्माण के लिए 3 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, जब निश्चित समय अवधि कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन वो समय 6-6 महीने का बढ़ाते बढ़ाते आज 3 साल के लगभग हो गया, ग्राउंड नहीं बन पाया है। और यहाँ जो एस्ट्रोटर्फ के जो ये मैट्स आए हुए हैं, ये भी महीनों से खुले आकाश के नीचे पूरी लापरवाही से पड़े हुए हैं। इनकी कोई सुचारू ना रखने की व्यवस्था है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर मैं तो कहूँगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 60 लाख की लागत के ये जो एस्ट्रोटर्फ के जो मैट हैं ये रखे हुए हैं और ये इतनी बड़ी कीमत के ये जो हमारी संपत्ति है ये जल के राख हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब ये तो किसी यूज के रहे नहीं, ग्राउंड में तो लग नहीं सकते। तो मुझे तो ऐसा एक देखने के बाद ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि जब इतने दिन से ये रखे हुए थे तो कोई आग नहीं लगी, कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। और अब संबंधित खेल अधिकारी से मैं बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद किसी ने स्मोकिंग किया होगा और यहाँ पे डाल दिया होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं साफ कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और काम को और लेट करने के लिए एक साजिश की गई है और जानबूझ के इसको जलाया गया है, क्योंकि जिससे और काम आराम से हो, लेट हो। अब तो बहाना मिल गया हमको इनको
कि अब तो है ही नहीं, अब तो हम एस्ट्रोटर्फ बनाएं कैसे जब संबंधित सामग्री जल के राख हो गई, जब अगली सामग्री आएगी तब बनाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। मैं जांच की मांग करती हूँ। जिला प्रशासन को इस पे गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर मामला कायम होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।